इस धरती के 70% से ज़्यादा सामाजिक मूल्य वाले धन और संसाधन केवल 2 से 4% आबादी वाले समाज के हाथ में है। यहाँ मेजॉरिटी का उत्थान माइनॉरिटी पर निर्भर है। वैसे तो हर उद्यम सामाजिक ही है, लेकिन इस दुनिया के सामाजिक विभाजन के मद्देनजर अलग अलग परिस्थिति वाले समाज के उपयुक्त उद्यम का विकास चक्र निरंतर चलता रहता है। मुख्य धारा के उद्यम की प्राथमिकताएं समाज के सबसे निचले स्तर पर कंज्यूमर बढ़ाना तो होता है, लेकिन उनके लिए उनके साथ मिलकर उद्यम करना कभी नहीं होता। इनका सरोकार इस पिछड़े समाज के लिए एक टिकाऊ बिजनेस मॉडल विकसित करने के बजाय दूसरे अल्पकालिक सामाजिक कल्याण पर ज्यादा होता है। ये अपने वांछित लाभ से वंचित रहकर दुनिया के दौड़ में पिछड़ना नहीं चाहते। इनके लिए फायदा जरूरी है, चाहे वो किसी भी कीमत पर हो। दूसरी तरफ सामाजिक उद्यमी एक उद्यम को बड़ा मकसद देने की कोशिश करते हैं और इस प्रैक्टिस से उगाई गई कीमत उन लोगों के साथ शेयर करते हैं जिनके सहारे इनका उद्यम चलता है। इस तरह के उद्यम के आउटपुट में हर उस व्यक्ति का एक स्थान होता है जो किसी न किसी रूप में इनसे जुड़े होते हैं। बिहार के अनेकों युवा आज अपने उसी समाज को आगे ले जाने को कटिबद्ध हैं, जहां से उन्हें अपनी जिंदगी की पहली रोशनी मिली और आज उद्यम में उन्हें अपने पिछड़े समाज को आगे ले जाने का रास्ता दिखा है, या यूं कहें कि इस सेवा में इन्होंने खुद ही रास्ता तलाश किया है। ये एक ऐसी शुरुआत है जो उस उद्यमी के अंदर अपने लोगों और समाज के प्रति उत्तरदायित्व को प्रदर्शित करता है, जिसके पीछे समाज को बदल डालने की तीव्र इच्छा शक्ति काम कर रही होती है। एक साधारण किसान का बच्चा या ऑटो चालक का लड़का अगर IIT जाने का सपना देखे तो क्या होगा? सुपर 30 उसके टैलेंट की तुलना पैसों से नहीं करेगी और पैसा उसके इंजीनियर बनने के रास्ते में कोई रुकावट नहीं बनेगा। ये अश्योर करते हैं सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार। हम लोग चाहते हैं कि भाई हर वो गरीब बच्चा जिसके पास पैसा नहीं हो, आने वाले भविष्य में बिहार का कोई बच्चा जिसके पास पैसे न हो, पैसे के अभाव में उसकी पढ़ाई न रुके, हम लोगों की यही चाहत है, इच्छा है। इस डायरेक्शन में हम लोग तो जस्ट 30 बच्चों को एजुकेट करके उन्हें IIT तक भेजने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारी चाहत है न सिर्फ IIT के लिए, चाहे कोई विधा हो, कोई विषय हो, बच्चा को अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। दरअसल में हम प्रयास करते हैं कि हर साल ज़्यादातर बच्चे ऐसे हो जो कि काफ़ी अंडर प्रिविलेज हो, काफ़ी कमज़ोर तबके से आते, उनको चूज करें। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अमिट छाप छोड़ के चल जाते हैं, जैसे अनूप के पिताजी गरीबी के चलते अपने घर को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया और कहाँ चले गए आज कई साल हो गए पता नहीं है। लेकिन वो बच्चे में एक जज्बा था, एक जुनून था, अनूप में मेहनत करता गया, सुपर 30 में आया, दिन के 16-16 घंटे पढ़ता था और आज IIT बॉम्बे में। लाइफ में कोई आदमी को क्या चाहिए होता है? कोई आदमी सोचता है कि पैसा चाहिए होता है, लेकिन हमको लगता है कि लाइफ में सबसे बड़ा चीज देने के लिए किसी के पास होता है। तो अगर कोई को तुम एक कैरियर दे दो एक अच्छा, तो वो मतलब जीवन भर उसको काम आता है, वो लाइफ में कभी उसको पैसे की जरूरत नहीं होगी। मैं अनूप को भी नहीं भूल पाता हूँ, साथ साथ अनुपम को भी नहीं भूल पाता हूँ, जिसके पिताजी पटना सिटी के गलियों में ऑटो चलाते हैं, अपना ऑटो भी नहीं है, भाड़ा पर लेके चलाते हैं, बावजूद इसके उनमें वो लगन था उसके बच्चों में कि करना है, बिहार की धरती से ही कुछ करना है। जो सक्षम नहीं है कि फी दे सके और अपनी किसी कोचिंग में जाके पढ़ सके, तो सुपर 30 उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। वो लोग सुपर 30 चाहता है कि ऐसे लोग जो सक्षम, ऐसे पढ़ने लिखने में तो अच्छे हैं लेकिन पैसे देने में सक्षम नहीं है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है। वो सुपर 30 के थ्रू वो आगे बढ़ सकते हैं, सुपर 30 के थ्रू वो अपने जो इच्छाएं हैं उनको पूरा कर सकते हैं। उनके यदि वहाँ एडमिशन हो जाता है तो उनका आगे का रास्ता क्लियर हो जाता है, वो आगे बढ़ने का इसको रास्ता बढ़ने का एक सहारा मिल जाएगा। कभी कभी तेज बच्चा भी रहता है, उसको अगर लाइन नहीं मिलता तो भटक जाता है। गाइडेंस एक बड़ी चीज़ है। ऑटो चालक भी चाहे तो अपने बच्चे की भविष्य को बना सकते हैं। ये नहीं समझे कि ऑटो चला रहे हैं तो मेरा बाल बच्चा भी ऑटो ही चलावेगा, ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए। यदि वो भी चाहें अपने बच्चे को सही वातावरण दें और पढ़ने का माहौल दें, तो वो भी अपने बच्चे को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ सर का कि सर ने ऐसा
किया जिसके थ्रू इतने सारे लोग आईआईटी के परीक्षा में आगे आईआईटी की परीक्षा क्लियर कर सकते हैं, जो बिना कोचिंग के आसानी से सुपर 30 के थ्रू कर सकते हैं। बिहार में एक ऐसा स्कूल खोला जाए जो क्लास 6 से हो और अंडर प्रिविलेज के लिए हो। जो सुपर 30 का मॉडल हम लोगों का क्लास 10th के बाद हम लोग फोकस करते, क्यों नहीं क्लास 6 से हो और अच्छे बच्चे आएंगे, आईआईटी ही नहीं करेंगे बल्कि इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करेंगे, वर्ल्ड लेवल पर गोल्ड मेडल लेने का प्रयास करेंगे और सफल होंगे, ऐसा मेरा सपना है। हमारा निवेदन उस हर जिला के, हर पंचायत के, हर सरकारी स्कूल के शिक्षकों से रिक्वेस्ट है, मेरा निवेदन है कि आप भी अपने यहाँ जो अच्छे बच्चे हैं, कोई ज़रूरी नहीं आईआईटी के लिए, मेडिकल के लिए, क्लर्कियल के लिए, बैंकिंग के लिए, उन्हें तैयार करें, आप उन्हें दें। आप एक शिक्षक हैं, आपके भीतर एक दायित्व है कि आप बच्चों को प्रेरित करें और सुपर 30 के तर्ज पर पढ़ाने का प्रयास करें। और मैं उन ग्रामीण भाइयों से, उन अंडर प्रिविलेज बच्चों से, कमजोर तबके के लोगों से कह सकता हूँ कि आप ये समझ लें, शिक्षा ही हथियार है जो आपको मुक्ति दिला सकती है गरीबी से। बिहार का माहौल बदल चुका है, यहाँ नई हवा की बयार बही है जिसमें तरक्की की भावना जागी है और आज हमारे कई युवा वर्ग के लोग अच्छे अच्छे जगहों पर से IIM, IIT, यूपीएससी क्वालिफाई करने के बाद, पढ़ाई पूरी करने के बाद बड़े बड़े कॉरपोरेट में न जाके, विदेश न जाके बिहार में आ रहे हैं और उनमें ये जज्बा जागा है कि हम अपनी मिट्टी के लिए कुछ करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम उन युवाओं के लिए ये संदेश देना चाहेंगे, या जो नहीं कर रहे हैं, केवल अभी सोच भर रहे हैं, उनको भी हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे, आए आप कुछ हमारे समाज के लिए, हमारे राज्य के लिए करें। आपको जीवन के कुछ दिनों बाद अंतिम पड़ाव पर बहुत संतुष्टि मिलेगी और जब बिहार को आप पूरे विश्व के नक्शे पर जगमगाता देखेंगे तो कहीं न कहीं ये एहसास जरूर होगा कि मेरी भी थोड़ी सी इसमें भागीदारी है और ये एहसास आपको बहुत सुकून देगा और साथ साथ हमारा समाज समृद्ध होगा, इससे हम लोगों की भी समृद्धि होगी। आज बिहार की युवा शक्तियां सामाजिक उद्यमिता को अपने और प्रदेश के लोगों की उन्नति के लिए एक बेहतर विकल्प के रूप में न सिर्फ देख रही है बल्कि टॉप मैनेजमेंट स्कूल से पढ़ने के बाद वापस अपने राज्य आकर अपने स्किल्स का उपयोग सामाजिक परिवर्तन के लिए कर रही है। ये अपने आप में राज्य के हित में एक बड़ा उद्घोष है। इससे ये प्रतीत होता है कि आज जिस खास मकसद और दृढ़ निश्चय की बिहार को ज़रूरत है वो पूरी हो सकती है और हो रही है। ऐसे लोग हैं जो या तो सोच रहे हैं कि हम क्या करें या कैसे करें, मैं उनको बस यही मैसेज देना चाहूँगा कि जब तक आप नदी में उतरिएगा नहीं, जब तक आप नदी में घुसिएगा नहीं, तब तक आप उसको पार नहीं कर सकते हैं। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। If you can feel the problem, solutions abound. बिहार में उद्यमिता तभी शुरुआत कीजिए जब आपका दिल बिहार के लिए धड़कता है। इस तरीका से सोचें कि जिसका मूल मंत्र से समाधान हो। अगर करना है तो यू हैव टू डेमोन्स्ट्रेट। Let 100 flowers bloom. हमारा ये प्रयास होना चाहिए, एक लीडर कम से कम 100 लीडर को खड़ा करे। ऐसे वर्ग हैं जिनके पास 2 समय का खाना नहीं है, भूखे मर रहे हैं, सैकड़ों किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आप एक बार उनकी समस्याओं पर सोचें तो आपके पास वो ऊर्जा अंदर से आ जाएगी। इम्पॉर्टेंट इज कि आप अपने ऑब्जेक्टिव से स्टिक कर रहे हैं। ये समझता हूँ कि अगर प्रॉब्लम को आप सॉल्व करो, दैट इज़ अ बिजनेस आइडिया। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, ये आप पे डिपेंड करता है कि इन अपॉर्चुनिटीज़ को आप किस तरीके से ग्रैब कर सकते हैं। आपके अंदर भूख होनी चाहिए। केवल सरकार कुछ नहीं कर सकती है, आप सामाजिक तौर पर भी जरूरत आप लोगों के, आपका भी साथ चाहिए और आप अपने मेधा से, अपने मेरिट से बदलिए। आने वाले भविष्य में बिहार ही सबसे जगमगाता हुआ पूरे भारत के, पूरे दुनिया के नक्शे पर होगा। तो जब उस चमकते हुए नक्शे को देखिएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको संतुष्टि होगी कि इस चमकते हुए नक्शे को में इस स्थिति में बिहार में लाने पर कहीं न कहीं मेरा योगदान है। और बिहार के जो बच्चे हैं, जो जागरूक लोग बन रहे हैं धीरे धीरे, वो आपका सहयोग पाके अगर आगे बढ़ते हैं और बिहार समृद्ध होता है तो उससे बड़ी बात हम बिहारियों के लिए और क्या हो सकती है। ऐसे उद्यमी जिनका प्रयास समाज के सबसे निचले पायदान पर इंतजार में बैठे उस व्यक्ति को सहयोग का हाथ बढ़ाना है, जिनका उत्थान सही मायने में सामाजिक बदलाव को प्रदर्शित करेगा।
जो अपनी पूरी मैनेजमेंट क्षमता इस आखिरी समाज की खुशहाली में लगाने को संकल्पित हैं, उनके साथ हम, आप और ये सारी कायनात है।